जय हिंद बच्चों। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब बच्चे? क्या सबके पास मेरी आवाज आ रही है बुआ? क्या सबके पास मेरी आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग विवेक। जय हिंद बच्चे। कैसे हैं आप सब? आवाज मेरी क्लियर जा रही है? जय श्री राम। गुड मॉर्निंग अंशिका, प्रिया भारती। गुड मॉर्निंग बच्चे। मैं भी ठीक हूँ विवेक। चलिए बच्चे, हमने पिछली क्लास में गुड मॉर्निंग आरती क्या पढ़ने का काम किया था बुआ? हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ने का काम किया था? हमने हु और हुम को किस तरीके से समझा था कि इन दोनों का पैसिव कैसे बनता है। अगर हमें हु से लिखा हुआ सेंटेंस दिखाई दे और हुम से लिखा हुआ सेंटेंस दिखाई दे काजल राखी, तो हम इसका पैसिव कैसे बनाते हैं। तो हमें पता चला कि बुआ जब हम हु के साथ जब हम हु के साथ जी विवेक, जी जी जी, नए सीएम बन गए हैं, आज उनका शपथ भी है। काजल राखी गुड मॉर्निंग बच्चे। चलिए, तो हु और हुम के हम लोगों ने फर्क को समझा था कि हु के साथ अगर हम पैसिव बनाने का काम करते हैं बच्चे, तो हम क्या करते हैं, प्रेपोजिशन के साथ हुम जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, बाय के साथ सिर्फ और सिर्फ हुम नहीं जुड़ता है, वो अपने वर्ब के अकॉर्डिंग क्या करता है, प्रेपोजिशन बदलते रहता है। ठीक है, फिर हुम के लिए हम लोगों ने हु के साथ क्या सीखा था बच्चे, पैसिव बनाना सीखा था। आज इसी सफर को थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं। ठीक है, और हमें एक नए सेंटेंस के बारे में सीखना है, जिसे हम लोग कहते हैं बच्चा इम्परेटिव सेंटेंस। इसे हम लोग क्या कहते हैं बुआ? तो हम बोलेंगे, हम इसे कहते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। ठीक है, आज हम इम्परेटिव सेंटेंस की बात करने वाले हैं। बच्चा, जब हम इस इम्परेटिव सेंटेंस की बात करते हैं बुआ, तो हम इस इम्परेटिव सेंटेंस को किस तरीके से देखते हैं? तो हम इस इम्परेटिव सेंटेंस में देखने का काम करते हैं कि ये बच्चा टू प्लस वी वन के साथ चलते रहता है। ठीक है, अगर हम इसके पॉजिटिव सेंटेंस की बात करें तो यह टू प्लस वी वन का रूप लेता है। अगर हम इसके निगेटिव की बात करें तो ये डू नॉट के साथ क्या लगाता है, डू नॉट के साथ टू प्लस वी वन का, डू नॉट के साथ ये V1 का रूप लेकर चलता है। क्या चीज लेकर चलता है? डू नॉट के साथ V1 लेकर चलता है। डू नॉट के साथ बउआ ये क्या लेकर चलता है, वर्ब का पहला फॉर्म लेकर चलता है। ठीक है, डू नॉट के साथ ये वर्ब का पहला फॉर्म लेकर चलता है और इसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिख देने का काम करते हैं। तो ये होता है हमारा इंपरेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। और इंपरेटिव सेंटेंस में हमें पता है कि किसी को क्या दिया जाता है, या तो किसी से रिक्वेस्ट किया जाता है, एडवाइस दी जाती है, प्रॉमिस किया जाता है। ठीक है, उसके बाद वार्निंग दी जाती है, प्रोहिबिशन दी जाती है। तो ये सारी बातें इंपरेटिव सेंटेंस हमें बताता है। और हमें यह भी पता है कि इंपरेटिव सेंटेंस का जो सब्जेक्ट यू होता है, जो सब्जेक्ट यू होता है, वो लिखा हुआ नहीं होता है। वो क्या होता है? वो लिखा हुआ नहीं होता है। वो क्या होता है बच्चे? वो होता है अपने आप में अंडरस्टूड होता है। ठीक है, वो अपने आप में अंडरस्टूड होता है। ये कहानी मैं बता चुका हूँ। सुप्रिया, साजिया, मुस्कान, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे। सिंकी गुड मॉर्निंग बुआ। तो ये कहानी हमें इंपरेटिव सेंटेंस की पता है। अब कुछ मैं सेंटेंसेस आपके सामने लिख रहा हूं, इन्हें गौर से पढ़ने का काम करिएगा। ठीक है,
चलिए बच्चे 8 सेंटेंसेस आपके सामने लिखे हुए हैं। इन 8 सेंटेंसेस को पढ़िए, ध्यान से पढ़ने का काम करिए वो। चलिए वो आइए, जब हम इस इम्पेरेटिव सेंटेंस की बात करते हैं बच्चे, हुआ जब हम इस इम्पेरेटिव सेंटेंस की बात करते हैं, तो हमें पता है कि ये जो हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस है सर, वो इसके ऊपर काम करता है, तो टोन के ऊपर इसका सारा खेला चलता है। किसके ऊपर सारा खेला चलता है इस इम्पेरेटिव सेंटेंस का? तो हम बोलेंगे टोन के ऊपर इसका सारा खेला चलता है। बात तो हमें पता है, टोन हाई रही तो काम अलग होगा, टोन नीचे रही तो काम अलग होगा, ठीक है? तो जब हम इसके टोन पे आते हैं बच्चा, तो पहली बात आती है जब हम किसी को ऑर्डर देने का काम करते हैं, चाहे किसी को कमांड देने का काम करते हैं, तो हमारी टोन क्या होती है बच्चा? ऊपर होती है। टोन क्या होती है बच्चा? तो हम बोलेंगे टोन हमारी ऊपर होती है, तो इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम लेट को उठाकर लाते हैं, ठीक है? लेट को उठाया, फिर इसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लिखा, फिर इसके बाद हमने बी लिखा और इसके बाद हमने वर्ब का तीसरा फॉर्म लिखा, तो हमारा क्या बन गया? ऑर्डर या कमांड वाला जो इंपरेटिव सेंटेंस होगा, उसका पैसिव बन जाएगा नूतन कृतिका। ठीक है, गुड मॉर्निंग बच्चे। चलिए इसके बाद दूसरी कहानी आती है जब हम किसी को रिक्वेस्ट करते हैं, या किसी को एडवाइस देते हैं, तो हमारी टोन क्या होती है? नीचे होती है। हमारी टोन क्या रहती है बुआ? हमारी टोन नीचे रहती है। तो जब हमारी टोन नीचे रहती है, तो इसका जब हम इसका पैसिव बनाएंगे, तो सबसे पहले उठाकर लाएंगे ऑब्जेक्ट को, इसके बाद लिखने का काम करेंगे शुड को। इसके बाद हम क्या लिखेंगे बच्चे? हम शुड को लिखेंगे। इसके बाद हम बी लिखेंगे और इसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म लिखेंगे। अगर कहीं कहीं पर हमें ऑप्शन में शुड दिखाई ना दे, तो हम इस केस में मस्ट को ठीक मानेंगे। हम किसको ठीक मानेंगे? मस्ट को ठीक मानेंगे, अगर हमें ऑप्शन में शुड दिखाई ना दे। ठीक है, बात क्लियर है? बात बच्चे क्लियर है? यस और नो? तो जब ऑर्डर या कमांड आएगा तो हमारी टोन ऊपर होती है, इसलिए हम इसका पैसिव लेट के साथ ऑब्जेक्ट को जोड़कर फिर बी लिखकर फिर वर्ब का तीसरा फॉर्म लगाएंगे। जब रिक्वेस्ट या एडवाइस वाला सेंटेंस आएगा, तो हम ऑब्जेक्ट पहले शुड बाद में फिर बी फिर वर्ब का तीसरा फॉर्म लगाकर इसका पैसिव बनाएंगे। जब अगर हमें शुड के अलावा कोई भी ऑप्शन ना दिखाई दे, शुड नहीं दिखाई दे किसी भी ऑप्शन में, तो हम वहां पर मस्ट का यूज करते हैं। ठीक, अब आते हैं अपने सेंटेंस पर। लिखा हुआ है शट द डोर। क्या लिखा हुआ है? शट द डोर। तो हम क्या दे रहे हैं? किसी को कमांड दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? किसी को कमांड दे रहे हैं। तो हम क्या बोलेंगे? लेट द डोर बी शट। हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे लेट द डोर बी शट। ठीक है, लिखा हुआ है कीप द प्रॉमिस। क्या किया हुआ है? कीप द प्रॉमिस। किसी को सलाह दी जाती है, किसी को सलाह दी जा रही है कि क्या करो? कीप द प्रॉमिस। ठीक है, प्रॉमिस को प्रॉमिस को निभाओ। ठीक है, वादा निभाओ। तो यहाँ पर जब सलाह दी जा रही है, तो सलाह के लिए हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट उठाएंगे द प्रॉमिस। द प्रॉमिस, फिर क्या लिखेंगे? शुड, फिर क्या लिखेंगे? बी, और इसके बाद क्या लिखेंगे? केप्ट। बात क्या हो जाएगी बउआ? खत्म हो जाएगी। सारे बच्चे इसी तरीके से अपने आंसर्स कमेंट में लिखने का काम करेंगे। लिखा हुआ है काइंडली सॉल्व द क्वेश्चन। रिक्वेस्ट किया जा रहा है काइंडली के साथ। किसके साथ? काइंडली के साथ। तो हम क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट उठाएंगे
द क्वेश्चन, फिर क्या लिखेंगे शुड, फिर क्या लिखेंगे बी, उसके बाद क्या लिखेंगे सॉल्व्ड। द क्वेश्चन शुड बी सॉल्व्ड, ठीक है। अब बच्चे बात यहाँ पर ये रही कि यहाँ पर जितने भी हमारे पास ऑब्जेक्ट थे वो सारे के सारे ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट थे, ठीक है, वो सारे के सारे ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट थे। यहाँ पर लिखा हुआ है प्लीज सिट डाउन, क्या लिखा हुआ है प्लीज सिट डाउन। यहाँ पर ये जो डाउन लिखा हुआ है ये तो हमें वेयर का आंसर दे रहा है, ये तो बउआ हमें वेयर का आंसर दे रहा है, तो वेयर का वर्ब होता है। हमने जो यहाँ पर जो कहानी सीखी है, यहाँ पर जो इतने दूर की कहानी सीखी है, ये तो हमारी ट्रांजिटिव वर्ब की कहानी थी। किसकी कहानी थी बुआ? ट्रांजिटिव वर्ब की कहानी थी। लेकिन अब हमारे पास आ गया इंट्रांजिटिव वर्ब। अगर बुआ हमारे सामने क्या आ जाए इंट्रांजिटिव आ जाए, क्या आ जाए इंट्रांजिटिव वर्ब का कोई भी सीक्वेंस आ जाए इस इंपरेटिव सेंटेंस में, तो हम उसके पैसिव के लिए क्या करते हैं बुआ? लिखते हैं यू आर, क्या लिखते हैं? शुरुआत करते हैं यू आर से, यू आर से हम शुरुआत करते हैं। इसके बाद हम लोग क्या लिखने का काम करते हैं? अगर रिक्वेस्ट किया गया है, अगर रिक्वेस्ट किया गया है तो रिक्वेस्ट का तीसरा फॉर्म लगा देते हैं, रिक्वेस्टेड हम लोग बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं सर? रिक्वेस्टेड बोल देते हैं। अगर किसी को ऑर्डर दिया जाए तो हम उस केस में ऑर्डर्ड लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? ऑर्डर्ड लिख देते हैं। अगर किसी को कमांड दिया जाए तो हम उस केस में कमांडेड लिख देते हैं, कमांड का तीसरा फॉर्म लिख देते हैं। अगर किसी को एडवाइस दी जाए तो वहां पर एडवाइस लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं बुआ? हम बोलेंगे एडवाइस लिख देते हैं। अगर वार्निंग दी जा रही है, अगर वार्निंग दी जा रही है तो हम लिख देते हैं वार्नड, क्या लिख देते हैं? वार्नड, ठीक है। और अगर बुआ क्या दिया जा रहा है? अगर बच्चे हमें यहाँ पर किसी को प्रोहिबिट किया जा रहा है तो हम बोलेंगे प्रोहिबिटेड। क्या लिखेंगे? प्रोहिबिटेड। ये सारी कहानी इसमें जोड़नी होती है। अगर हमारे पास इंट्रांजिटिव वर्ब का कोई सीक्वेंस आता है तो हम यू आर के साथ क्या जोड़ते हैं? अगर रिक्वेस्ट करने वाला सेंटेंस है तो रिक्वेस्टेड, ऑर्डर देने वाला सेंटेंस है तो ऑर्डर्ड, कमांड देने वाला सेंटेंस है तो कमांडेड, एडवाइस देने वाला सेंटेंस है तो एडवाइज्ड, वार्निंग देने वाला सेंटेंस है तो वार्नड। अगर प्रोहिबिशन वाला कोई सेंटेंस है तो प्रोहिबिटेड लिखने के बाद, प्रोहिबिटेड लिखने के बाद अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव में है तो 2+V1 के साथ आगे बढ़ जाते हैं। अगर हमारा सेंटेंस निगेटिव में है तो हम क्या लिखते हैं? हम क्या लिखते हैं बच्चे? नॉट के बाद 2 लगाकर V1 लिखने करते हैं। कोई दिक्कत कोई परेशानी, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। और ये बात भी ध्यान रखने की है, जब हम इस रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस पे जाएंगे और लिखे हैं तो रिक्वेस्टेड लिखने के बाद हमें प्लीज या फिर काइंडली शब्द को नहीं लिखना है, प्लीज या काइंडली शब्द को नहीं लिखना है, ठीक है। और अगर हम कोई भी प्रोहिबिशन वाला देखेंगे, अगर हम किसी को प्रोहिबिट कर दिए तो यहाँ पर बच्चे नोट लगाने की भी जरूरत नहीं है। प्रोहिबिशन वाले सेंटेंस में हमें नोट लगाने की जरूरत नहीं है। बात क्लियर है? बात क्लियर है बुआ? अब चलते हैं अपने सेंटेंस पर। लिखा हुआ है प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, प्लीज के साथ लिखा हुआ है रिक्वेस्ट किया जा रहा है। क्या लिखा हुआ है? रिक्वेस्ट किया जा रहा है। तो हम क्या बोलेंगे? यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन। बात क्या हो जाएगी बुआ? खत्म हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद लिखा हुआ है हेल्प द नीडी, हेल्प द नीडी, ठीक है। यहाँ पर सजेशन दिया जा रहा है तो हम क्या बोलेंगे? द नीडी शुड बी हेल्प्ड, द नीडी शुड बी हेल्प्ड हम लोग यहाँ पर बोलने का काम करेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा हुआ है बच्चे? ओपन फायर। क्या लिखा हुआ है? ओपन फायर। किसी को ऑर्डर दिया जा रहा है, कमांड दिया जा रहा है।
तो कमांड वाले सेंटेंस में हम लोग किससे शुरू करते हैं? लेट से शुरू करते हैं। हम क्या बोलेंगे? लेट फायर बी ओपन। लेट फायर बी ओपन। बात क्या हो जाएगी बुआ? खत्म हो जाएगी। आगे लिखा हुआ है मार्च अहेड। तो जब हमने यहाँ पर देखा अहेड लिखा हुआ है बच्चे, तो ये हमें क्या दे रहा है? इंट्रांजिटिव वर्ब का आंसर दे रहा है। तो हम क्या बोलेंगे? मार्च अहेड। तो किसी को कमांड दिया जा रहा है, हम क्या बोलेंगे? यू आर कमांडेड। यू आर कमांडेड टू मार्च अहेड। मार्च अहेड का मतलब क्या होता है? आगे बढ़ो। मार्च अहेड का मतलब क्या होता है? आगे बढ़ो। ठीक है, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। आरती, राखी, अंशिका, काजल, बहुत सुंदर बच्चे। विवेक, सारे बच्चे का आंसर आ रहा है। प्रिया, भारती, बहुत सुंदर बुआ। लास्ट क्वेश्चन क्या है? डू नॉट स्मोक हेयर। क्या किया जा रहा है उसे? उसे क्या किया जा रहा है बुआ? बताइए, इस सेंटेंस में डू नॉट स्मोक हेयर में क्या बताया जा रहा है? से रोका जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास इंट्रांजिटिव वर्ब है, तो हम क्या बोलेंगे? यू आर प्रोहिबिटेड। यू आर प्रोहिबिटेड टू यू आर प्रोहिबिटेड नॉट टू स्मोक हेयर। बात क्या हो जाएगी बच्चे? खत्म हो जाएगी। अरे यू आर प्रोहिबिटेड हाँ। हम्म। कृतिका कुमारी, ठीक है। यू आर प्रोहिबिटेड मैंने लिखा है ना, तो नॉट कैसे आ जाएगा? यू आर प्रोहिबिटेड टू स्मोक हेयर। यू आर प्रोहिबिटेड टू स्मोक हेयर। आपको क्या किया जा रहा है? बाधित किया जा रहा है। यहाँ पर क्या करने के लिए? स्मोक करने के लिए आपको क्या किया जा रहा है सर? रोका जा रहा है। नोट नहीं होगा बच्चे। प्रोहिबिशन वाले में मैंने बताया है ना, नोट नहीं लगाना है। प्रोहिबिटेड अगर जहां पर हमने लिख दिया है वहां पर नोट नहीं लगाना है। गलती से मैंने भी लगा दिया था और आप लोग भी मेरे साथ चलते चले गए। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है बुआ। बात क्लियर है? यस और नो? यस कृतिका कुमारी, नोट नहीं होगा। देखो, मैंने गलती से लिख दिया था कृतिका, नोट नहीं होगा। चलिए बुआ, बात क्लियर है तो आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़ा जाए। आज जितने भी सेंटेंसेस मैं लिख रहा हूं ना बच्चे, वो सारे के सारे आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस हैं। तो ध्यान से, गौर से इन दोनों सेंटेंसेस को पढ़िए और इनका जहां तक हो सके पैसिव बताइए।
नैना भरे। चलिए बच्चे, आपके सामने क्या चीज का लफड़ा आ गया है? आपके सामने बच्चा अरेंजमेंट शुड बी कृतिका कुमारी, आपके सामने लेट का लफड़ा आया है। किसका लफड़ा आया है? लेट वाले सेंटेंस का लफड़ा आया है। क्या लिखा हुआ है आपके सामने? लेट के साथ क्या लिखा हुआ है बच्चे? आपके साथ ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। लेट के बाद आपके साथ ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, फिर वर्ब का पहला फॉर्म लिखा हुआ है और फिर ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, लेट के साथ ऑब्जेक्ट, वर्ब का पहला फॉर्म ऑब्जेक्ट, लेट के साथ ऑब्जेक्ट, वर्ब का पहला फॉर्म ऑब्जेक्ट हमें लिखा हुआ नजर आ रहा है, जो कि अपने आप में ट्रांजिटिव वर्ब का ये दोनों का दोनों आंसर दे रहा है। अगर इसके पैसिव की बात करें तो सबसे पहले हम इस ऑब्जेक्ट को उठाएंगे और पहले बिठाएंगे। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को उठाएंगे, पहले बिठाएंगे। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को पहले उठाया और बिठाया, और इस ऑब्जेक्ट से पहले हमें लेट लिखना है। क्या लिखना है? इस ऑब्जेक्ट से पहले हमें लेट से ही शुरुआत करनी है और इस ऑब्जेक्ट को उठाकर इस लेट के बगल में चिपका देना है। इस ऑब्जेक्ट को हमें चिपकाना है, जो लास्ट में लिखा हुआ ऑब्जेक्ट है उसे हमें यहाँ पर चिपकाना है इस लेट के साथ। ठीक है, फिर हमें छोटा सा बी लगाना है। क्या लगाना है सर? तो हम बोलेंगे हमें छोटा सा बी लगाना है। बी के बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म लगाना है। फिर हमें प्रेपोजिशन के साथ इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर आकर चिपका देना है और ये दोनों चिपक कर क्या बन जाएंगे? एजेंट बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? एजेंट बन जाएंगे। बात क्या है बच्चे, क्लियर है? बात क्लियर है बुआ? बात क्लियर है? तो अब देखिए क्या होगा। लेट अस मेक द अरेंजमेंट, तो हमें यहाँ पर इसका, जब हमें इसका क्या बनाना है पैसिव, तो हम इस अरेंजमेंट से चलेंगे। क्या चलेंगे? तो हम बोलेंगे लेट द अरेंजमेंट। सबसे पहले लेट और वो वाला जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो उठा कर लाएंगे इसके पास, लेट द अरेंजमेंट बी। फिर मेक का क्या हो जाएगा? मेड। फिर क्या हो जाएगा? बाय अस। लिखे या ना लिखे फर्क नहीं पड़ता है, लिखे या ना लिखे फर्क नहीं पड़ता है। फिर लिखा हुआ है लेट राज कैरी आउट द प्लान। ये वाला सेंटेंस आप लोग बनाइए, ये वाला सेंटेंस आप लोग बनाइए। इसका आप क्या आंसर दे रहे हैं बताने का काम करिए। दूसरा सेंटेंस आप लोगों के हवाले वतन साथियों, चलिए। लेट द प्लान बी कैरी। प्रिया भारती, एक वर्ड आपका छूटा हुआ है, देख लीजिए क्या छूटा हुआ है। कृतिका का भी छूटा हुआ है। क्या छोड़ दे रहे हैं बच्चे? क्या कर रही हो नूतन? बताने के बाद भी तुम लोग से नहीं बन रहा है, बताने के बाद भी नहीं बन रहा है। लेट को उठाया, इस दूसरे ऑब्जेक्ट को उठाकर लाया, लेट द प्लान, फिर इसका बी बनाया, लेट द क्लैन बी। उसके बाद कैरीड आउट। कौन लिखेगा? हम लिखेंगे। आउट बाय राज, कैरीड आउट बाय राज। हमने ये कहानी पढ़ रखी है ना बुआ, कि ये दोनों क्या हैं? फ्रेजल वर्ब्स हैं। ये दोनों क्या हैं? फ्रेजल वर्ब्स है। कैरीड के साथ आउट लिखा हुआ है, फ्रेजल वर्ब है। तो इसके बाद हम बाय लगाते हैं, क्या दिक्कत है? प्रेपोजिशन के बाद प्रेपोजिशन है, वो चिपका हुआ प्रेपोजिशन है जिसे हम स्प्लिट नहीं करते हैं। बताया गया है या नहीं बताया गया है? बहुत सुंदर आंटी काजल, बहुत सुंदर हुआ। बबली कुमारी, आपका प्लान के बजाय प्ले लिख दिया है आपने।
चलिए, बात क्लियर है, तो कुछ नन्हे-मुन्ने से सवाल आपके सामने मैं और रख रहा हूँ। इसे भी ध्यान से देखिएगा। तीन सेंटेंसेस आपके सामने हैं। इन तीन सेंटेंसेस का को आप पढ़ने का काम करिए। पहले पढ़िए, उसके बाद जहाँ तक हो सके इसका पैसिव बनाइए। पहले पढ़िए। क्लियर है बच्चे? पढ़ लिया आप लोगों ने? अब यहाँ पर बात देखने की है बुआ कि जब हम इन सेंटेंसेस को देख रहे थे, तो हमारे पास फिर से क्या था? ट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट था। सारे के सारे ट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट थे। आरती थोड़ा-सा आगे मत बढ़िए, आगे बढ़ने का काम मत करिए, ठीक है? देखिए, तो जो हमारा पिछला सेंटेंस था वो ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट था। लेकिन यहाँ पर बुआ ना ही यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, ना ही यहाँ पर, ना ही यहाँ पर। ये सारे के सारे इनट्रांजिटिव वर्ब के क्या हैं? सेंटेंसेस हमारे सामने हैं। तो जब भी बुआ हमारे सामने इनट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट लेट के साथ नज़र आए तो हम क्या करेंगे? तो हम ये करेंगे कि बच्चा अगर हमारे सामने इस तरीके के सेंटेंस में लेट के साथ अस लिखा हुआ हमें मिल रहा है, लेट के साथ हमें अस लिखा हुआ मिल रहा है और आगे इंट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट है। कौन सा ऑब्जेक्ट है? इंट्रांजिटिव। एक सेकेंड। हाँ, यहाँ ट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इस तरीके के सेंटेंसेस में इन तरीके के सेंटेंसेस में हम लोग क्या करते हैं, लेट के साथ अगर अस लिखा हुआ हमें मिलता है और आगे इंट्रांजिटिव वर्ब का हमें ऑब्जेक्ट मिलता है, तो हम इसका पैसिव किस तरीके से बनाते हैं? तो हम इसका पैसिव बनाते हैं, हम लिखते हैं बुआ इट इज सजेस्टेड। लिखते हैं इट इज सजेस्टेड। फिर लिखते हैं दैट। फिर क्या लिखते हैं? वी। फिर क्या लिखते हैं? शुड। और आगे की कहानी हमारी चलती जाती है। वी शुड। ठीक है। इसके बाद हमारी आगे की कहानी चलती जाती है वर्ब के पहले फॉर्म के साथ। किसके साथ? वर्ब के पहले फॉर्म के साथ हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। जब हमारे पास लेट के बाद अस लिखा हुआ मिलता है, लेकिन जब बच्चा हमारे पास लेट के अलावा कोई अदर ऑब्जेक्ट लिखा हुआ मिले, कोई अदर ऑब्जेक्ट लिखा हुआ मिले अस के अलावा, ठीक है। जब हमें लेट के बाद अस के अलावा कोई दूसरा ऑब्जेक्ट लिखा हुआ मिले, तो हम इसका पैसिव कैसे बनाएंगे? तो हम बोलेंगे
कि सर हम इस अदर ऑब्जेक्ट को उठाकर पहले लाएंगे, इस अदर ऑब्जेक्ट को उठाकर हम पहले लाएंगे, ठीक है। इस अदर ऑब्जेक्ट को हम उठाकर पहले लाएंगे, सब्जेक्ट बना देंगे। क्या बना देंगे? इसे सब्जेक्ट बना देंगे, सब्जेक्ट के रूप में लिख देंगे। फिर इसके बाद हम क्या लिखने का काम करेंगे? या तो मे बी अलाउड लिख लीजिए, या तो मे बी अलाउड लिख लीजिए, या तो माइट बी अलाउड लिख लीजिए, या तो माइट बी अलाउड लिख लीजिए। दोनों में से कोई भी कहानी आपकी चल सकती है। और इसके बाद बउआ 2+1 के साथ आगे की कहानी चल जाएगी। इसके बाद 2+1 के साथ आपकी कहानी आगे चल जाएगी। तो ये दो तरीके हुए आपके इंट्रांजिटिव वर्ब्स के साथ क्या बनाने का? पैसिव बनाने का। बात क्लियर है बुआ? तो अब इन तीनों सेंटेंसेस पर आपकी मेहनत चलनी चाहिए। बहुत सुंदर। अरे पहले सब्जेक्ट तो लिखो, मे बी डायरेक्ट लिख दोगे। लिखा हुआ है लेट मी स्पीक, लेट मी स्पीक। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? लेट के बाद अदर ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, लेट के बाद अदर ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, तो इसे सब्जेक्ट बनाएंगे। हम क्या बोलेंगे? आई। या तो मे बी अलाउड लिख लीजिए, या तो मे बी अलाउड लिख लीजिए, या तो माइट बी अलाउड लिख लीजिए। आई मे बी अलाउड टू स्पीक, ठीक है। दूसरा सेंटेंस हमारे सामने लेट हिम गो। तो हिम को क्या बनाना है? सब्जेक्ट बनाना है। हम क्या बोलेंगे? ही मे भी लिख लीजिए, चाहे माइट भी लिख लीजिए। ही माइट बी अलाउड, इसके बाद 2+V1। फिर लिखा हुआ है लेट राधा स्टे हेयर प्लीज। तो हम क्या बोलेंगे? राधा को बनाएंगे राधा मे बी, राधा मे बी अलाउड टू स्टे हेयर, ठीक है। यहाँ पर वो हमें प्लीज और काइंडली सब सबको नहीं लिखना है। ही मे बी अलाउड टू गो। बहुत बढ़िया बबली कुमारी, सर आप लोग अपना ऑटो करेक्शन ऑफ करिए बुआ, ठीक है। ऑटो करेक्शन जो आप लोग करके भेज भेज रही है ना, तो किसी का ही हेलो में चेंज हो जा रहा है, किसी का ही हाई में चेंज हो जा रहा है। बुआ बात क्लियर है? बात क्लियर है, यस और नो बताइए। बातें क्लियर है या बातें क्लियर हैं कि नहीं है?
फिर से नैना भरे। चलिए बुआ, बातें क्लियर हैं, तो अब आते हैं अपने बिगड़ैल परिवार के पास, ठीक है? अब आते हैं बुआ अपने बिगड़ैल परिवार के पास और इस तरीके के बिगड़ैल परिवार के सदस्य को हम लोग कहते हैं बच्चा रूड सेंटेंस। क्या कहते हैं? रूड सेंटेंस कहते हैं। आइए आपकी मुलाकात हम इस बच्चे से करवाते हैं। आइए आपकी मुलाकात हम इस बच्चे से करवाते हैं। रूड सेंटेंस के परिवार से आपको करवाते हैं, ठीक है? रूड सेंटेंस होता क्या है बउआ? तो थोड़ी सी जान पहचान हम इसके साथ करते हैं। रूड सेंटेंस होता क्या है? इसकी जान पहचान अब थोड़ी सी हम लोगों को करनी है। क्या होता है ये रूड सेंटेंस? रूड सेंटेंस होता यह है बउआ कि जब भी हम इस रूड सेंटेंस की बात करते हैं, रूड सेंटेंस की बात करते हैं, तो हमें यहाँ पर दिखाई दिया रूड। आपने प्यार मोहब्बत में कहा होगा किसी को, तुम बड़े रूड हो, तुम बड़े रूड हो। प्यार मोहब्बत की बातें हैं, प्यार मोहब्बत की बातें हैं जो छिछोरी लगती हैं, लेकिन आप लोग कहने का काम करते हैं कि तुम बहुत रूड हो, तुम बहुत रूड हो। तो इस रूड का मतलब क्या होता है? इस रूड का मतलब क्या होता है? बोलना कुछ और चाहते हैं, बोलना कुछ और चाहते हैं प्यार मोहब्बत में, लेकिन समझ कुछ और आता है। बोलना कुछ और चाहते हैं, लेकिन समझ कुछ और आता है। इसी टाइप के सेंटेंस को हम लोग कहते हैं रूड सेंटेंस। क्या कहते हैं? रूड सेंटेंस। इसका बच्चा स्ट्रक्चर समझिए। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इसका जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, वो क्या होता है? वो तो एक्टिव में लिखा हुआ होता है। स्ट्रक्चर तो एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ होता है बउआ, लेकिन इसका जो मीनिंग निकलता है ना, इसका जो मीनिंग निकलता है बउआ, वो किसमें निकलता है? हम बोलेंगे इसका मीनिंग बउआ निकलता है पैसिव में। किसमें निकलता है? पैसिव में निकलता है। इसीलिए ये होता है हमारा रूड सेंटेंस। क्या होता है? ये होता है रूड सेंटेंस। विवेक ऐसे नहीं बोलते हैं। ये सारे कमेंट बच्चे गलत हैं, ऐसे कमेंट नहीं चलना चाहिए, ठीक है? रूड सेंटेंस में स्ट्रक्चर जो होता है बुआ, वो एक्टिव में दिखाई देता है, लेकिन उसका मीनिंग जो होता है बुआ, वो किसमें चलता है? पैसिव में हमें समझ में आता है। कुछ सेंटेंसेस आपके सामने लिखता हूं, उसे पढ़िए, समझिए क्या हो रहा है यहाँ पर, ठीक है? चलिए बच्चा, 5 सेंटेंसेस हैं, इन पांचों अरे हो गया, बस। पांचों सेंटेंसेस को पढ़िए, पांचों सेंटेंसेस को पढ़िए बुआ।
पढ़ लिया बच्चा आपने? इन पाँचों सेंटेंसेस को आप लोगों ने पढ़ लिया है? तो बच्चा यहाँ पर देखने वाली बात क्या है? देखिए, यहाँ पर देखने वाली बात ये है बच्चा कि रोज स्मेल स्वीट। अब रोज तो स्मेल नहीं कर सकता, रोज तो स्मेल नहीं कर सकता। इसको स्मेल करने का काम दूसरे का होगा, इसको स्मेल करने का काम दूसरे का होगा। ठीक है? डिश अपना टेस्ट नहीं बता सकता, डिश अपना टेस्ट नहीं बता सकता। टेस्ट करने का काम किसी और का होगा, किसी और का होगा। ठीक है? बॉक्स अपना वेट नहीं कर सकता, बॉक्स का वेट करने वाला कोई और होगा, किसी इसका वेट करने वाला कोई और होगा। ठीक है? ड्रेस खुद को टच नहीं कर सकती, तो ड्रेस को टच करने वाला कोई और होगा, कोई और होगा। क्विनेन, ठीक है, क्विनेन टेस्ट अपना नहीं बता सकता, इसको टेस्ट करने वाला कोई और होगा, कोई और होगा बच्चे। समझ में आ गई बात? तो बउआ जब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास कोई डूअर है ही नहीं, डूअर कहाँ पर है? लास्ट में है। तो बच्चा हमने सीखा है कि जब भी हम किसी भी डूअर या सब्जेक्ट को सेंटेंस के लास्ट में रखते हैं, तो ये कहानी किस में बदल जाती है? पैसिव में बदल जाती है। ठीक है? पैसिव में बदल जाती है। समझ में आ गई बात? तो रोज का स्मेल कैसा फील किया गया? तो मीठा-मीठा फील किया गया। तो इसका किया जाता है। तो इसका जो मीनिंग जो बन रहा है बुआ, वो किस तरीके से बन रहा है? वो बन रहा है अपना पैसिव की तरीके से मीनिंग बन रहा है। और इधर जब हम देख रहे हैं ना, तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट लिखा हुआ है, वो सारे के सारे नॉन लिविंग कैटेगरी के ही क्या है? सब्जेक्ट है। इससे पहले जितने भी सब्जेक्ट दिखाई दे रहे थे बुआ, वो सारे के सारे हमारे लिविंग कैटेगरी के सब्जेक्ट्स थे। यहाँ पर जो सब्जेक्ट आया है, रोज, डिश, बॉक्स, ड्रेस, क्विनेल, ठीक है? ये सारे के सारे बच्चे हमारे क्या हैं? ये सारे के सारे हमारे नॉन लिविंग कैटेगरी के सब्जेक्ट्स हैं। अब बच्चा इसका हम ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करें? अब इसका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे किया जाए? अब बात यहाँ पर ये देखने की है कि अब हम इसका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करेंगे? अब हम इसका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करेंगे? बात अब ये देखने की है, ठीक है? चलिए बच्चा, हमारे सामने बुआ जो स्ट्रक्चर लिखा हुआ है वो किस तरीके से लिखा हुआ है? हमारे पास जो डूअर लिखा हुआ है वो क्या है? नॉन नॉन लिविंग डूअर हमारे सामने लिखा हुआ है, ठीक है? नॉन लिविंग डूअर लिखा हुआ है। इसके बाद हमें क्या नजर आ रहा है? नॉन लिविंग डूअर जब हमें नजर आता है, तो यहाँ पर बात जो चलती है, यहाँ पर जो बात चल रही है, वो या तो प्रेजेंट टेंस में जुड़ी हुई नजर आ रही है। क्या जुड़ी हुई नजर आ रही है? प्रेजेंट टेंस, मतलब कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमें दिखाई दे रहा है। किसमें दिखाई दे रहा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दिखाई दे रहा है, या तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमें इस तरीके का सेंटेंस दिखाई देता है, ठीक है? और इसके बाद हमें एक प्यारा सा एडजेक्टिव दिखाई देता है, एक प्यारा सा एडजेक्टिव दिखाई देता है। तो हम इस तरीके के सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म कैसे करें? हम इस तरीके के सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म कैसे करें? क्योंकि ये जो हमारा सेंटेंस है बउआ, ये जो हमारा सेंटेंस है पैसिव जैसा मीनिंग देता है। कैसा मीनिंग देता है? पैसिव जैसा मीनिंग देता है। तो इसके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम इस नॉन लिविंग नॉन लिविंग डूअर को क्या करेंगे? सेंटेंस की शुरुआत में रखेंगे। नॉन लिविंग डूअर को सेंटेंस की शुरुआत में रखेंगे। अगर हमारा सेंटेंस प्रेजेंट में हुआ तो हम इज या फिर आर का यूज करेंगे। अगर सेंटेंस पास्ट में हुआ तो हम वाज या वर के यूज में हम लोग आ जाएंगे, ठीक है? इज या आर का यूज करना है प्रेजेंट टेंस के लिए, वाज या वर का यूज करना है जब सेंटेंस हमारा पास्ट में होगा। किस में होगा? पास्ट में होगा। इन सब के बाद हमें उस एडजेक्टिव को जोड़ देना है। किसको जोड़ देना है? एडजेक्टिव को जोड़ देना है। एडजेक्टिव को जोड़ने के बाद हमें क्या जोड़ना है? एक व्हेन को जोड़ना है, जो किसका काम करेगा? कंजंक्शन का काम करेगा। किसका काम करेगा? कंजंक्शन का काम करेगा। और इसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब हमने यहाँ पर यूज की है, जो हेल्पिंग वर्ब हमने यहाँ पर यूज की है, इसी के हिसाब से अगर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब हमने यहाँ पर यूज किया है, तो सिंगुलर के लिए हम इट का यूज करेंगे। और अगर प्लूरल हमारा है हेल्पिंग वर्ब, तो हम उसके लिए क्या चीज का यूज करेंगे? दे का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? दे का यूज करेंगे, ठीक है?
हम उसके लिए किसका यूज करेंगे बउआ? दे का यूज करेंगे। और इसके बाद बउआ हम जो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर लिखे हैं, जो हेल्पिंग वर्ब हमने यहाँ पर लिखी है, वही सेम हेल्पिंग वर्ब हम यहाँ पर उतारेंगे और इसके बाद वर्ब के तीसरे फॉर्म का यूज करेंगे। एक बार इस पूरे स्ट्रक्चर को देखिए, एक बार इस पूरे स्ट्रक्चर को समझ में आई बात बुआ? क्या मैंने लिखा कि जब हमें इस तरीके का सेंटेंस दिखाई देता है तो ये अपने आप में क्या होता है? रूड सेंटेंस होता है, जिसका मीनिंग पैसिव में निकलता है। तो बुआ हम इसके स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए क्या करेंगे? नॉन लिविंग डूअर को पहले लिखेंगे, प्रेजेंट टेंस में है तो इज या आर का यूज करेंगे, पास्ट टेंस में है तो वाज या वर का यूज करेंगे, फिर इसके बाद एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद हम व्हेन कंजंक्शन का यूज करेंगे। अगर हमने यहाँ पर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब रखा है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब के लिए इट का यूज किया जाता है। प्लूरल हेल्पिंग वर्ब रखे हैं तो उसके हिसाब से हम दे का यूज करेंगे। और जो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर यूज की गई है, सेम हेल्पिंग वर्ब हम यहाँ पर भी यूज करेंगे, सेम हेल्पिंग वर्ब हम यहाँ पर भी यूज करेंगे। और इसके बाद अपने वर्ब के तीसरे फॉर्म का यूज करना है। V1 लगेगा या V2 पता कैसे चलेगा? बुआ आपने वर्ब के फॉर्म को नहीं समझा है, वर्ब के फॉर्म को नहीं समझा है कि V1 क्या होता है और V2 क्या होता है बुआ। अगर हेल्प लिखा हुआ है तो V1 लिखा हुआ है, हेल्प लिखा हुआ है तो V2 लिखा हुआ है। अब आप ये पूछ रहे होंगे कि सर अगर रीड वाला फॉर्मेट लिखा हुआ है तो वो आपको सेंटेंस से पता चलेगा। मैंने ये बातें आपको कहाँ पर बताई हुई हैं? आपको मैंने ये बातें मॉडल ऑक्सिलरी की कहानी में बताई हुई हैं। मॉडल ऑक्सिलरी की कहानी में बताई हुई है, क्वेश्चन टैग वाली कहानी में बताई हुई है कि कैसे हम वर्ब का पहला फॉर्म और वर्ब का दूसरा फॉर्म पहचानेंगे सेंटेंस के मीनिंग के हिसाब से। बताइए विवेक क्या पूछना है? सेंटेंस के मीनिंग के हिसाब से अगर कोई भी वर्ब तीनों फॉर्म में एक ही जैसा दिखाई देता है तो मीनिंग लगाते हैं कि यहाँ पर क्या मीनिंग होना चाहिए। ठीक है, बात खत्म है। बताइए विवेक क्या पूछना था? अब आते हैं अपने सेंटेंसेस पर। लिखा हुआ है रोज स्मेल्स स्वीट, रोज स्मेल्स स्वीट। सबसे पहले बुआ हमें क्या करना है? नॉन लिविंग कैटेगरी को लिख देना है। नॉन लिविंग कैटेगरी को हमने लिख दिया। हमने क्या लिख दिया? रोज को लिख दिया। यहाँ पर स्मेल्स लिखा हुआ है तो हमें पता है प्रेजेंट टेंस में लिखा हुआ है, यहाँ पर हमने इज चिपका दिया। क्या चिपका दिया? इज चिपका दिया। फिर हमें इसके बाद क्या लिख देना है? एडजेक्टिव लिखना है। हम लिखेंगे एडजेक्टिव स्वीट। ठीक है, रोज इज स्वीट। इसके बाद हमें वेन लिखना है, वेन। ठीक है, वेन लिखना है। इज क्या है? इज हमारा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, इसीलिए हमने यहाँ पर इट का यूज किया। किसका यूज किया? इट का यूज किया। और इसी हेल्पिंग वर्ब का आगे भी यूज करेंगे, इट इज। ठीक है, वेन इट इज और वर्ब का तीसरा फॉर्म लगा देंगे, स्मेल का क्या हो जाएगा? स्मेल्ड हो जाएगा। बात खत्म है, बात खत्म है। कल बोल रहे थे सर की साहब शादी है, 3 क्लास ऑफ रहेगा। चलिए सर की शादी में हम लोग भी जाएंगे, हम लोग भी जा रहे हैं बुआ। 3 दिन में 10 दिन क्लास ऑफ कर दूंगा आपका। मेरे तरफ से 10 दिन की छुट्टी होगी। चलिए, चलिए वो आप दूसरे तीसरे चौथे और पांचवे सेंटेंसेस पर ध्यान लगाइए, ध्यान लगाइए और बनाइए। लिखा हुआ है द दिस टेस्ट्स बैड, द डिश टेस्ट्स बैड। तो सबसे पहले हम नॉन लिविंग कैटेगरी को उठाएंगे, द डिश। फिर यहाँ पर प्रेजेंट टेंस लिखा हुआ है, यहाँ पर सिंगुलर है तो इसीलिए इज का यूज किया गया है, द डिश इज। फिर एडजेक्टिव उठाएंगे बैड, फिर व्हेन कंजंक्शन को जोड़ेंगे व्हेन। इज के हिसाब से इट आ जाएगा, फिर इज आएगा और फिर टेस्ट का क्या हो जाएगा? व्हेन इट इज टेस्टेड। बात क्या हो जाएगी बच्चे? फिनिश हो जाएगी। बात क्या हो जाएगी? फिनिश हो जाएगी। द डिश इज बैड व्हेन इट इज टेस्टेड। बनाइए बनाइए बनाइए, सारे बच्चे बनाइए, नॉर्मल सा सेंटेंस है, बनाइए। द बॉक्स वेड हैवी, द बॉक्स उठाएंगे पहले, द बॉक्स।
वेड लिखा हुआ है, वर्ब का दूसरा फॉर्म लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर वाज़ का यूज़ करेंगे क्योंकि बॉक्स क्या है? सिंगुलर है, द बॉक्स वाज़। और हेवी लिखेंगे एडजेक्टिव को, फिर लिखेंगे व्हेन, वाज़ लिखा हुआ है तो इट का यूज़ करेंगे, फिर वाज़ का यूज़ करेंगे और क्या लिख देंगे? वेड, व्हेन इट वाज़ वेड। बात क्या हो जाएगी बउआ? खत्म हो जाएगी। बात क्या हो जाएगी बुआ? फिनिश हो जाएगी। दिस इज़ बैड व्हेन इट इज़ टेस्टेड। आपका कब शादी है? मेरी शादी आप लोगों के बाद होगी। आप लोग पहले करिए उसके बाद मैं कर लूँगा। चलिए, हिज ड्रेस टच्ड सॉफ्ट, ठीक है? हिज ड्रेस टच्ड सॉफ्ट, सबसे पहले हम हिज ड्रेस को उठाएँगे, नॉन लिविंग कैटेगरी के डूअर को उठाएँगे। हिज ड्रेस उसके बाद टच्ड लिखा हुआ है तो हम बोलेंगे वाज़, ठीक है? सॉफ्ट, उसके बाद व्हेन इट वाज़ टच्ड, व्हेन इट वाज़ टच्ड। बात क्या हो जाएगी बच्चे? फिनिश हो जाएगी, ठीक है? आगे क्या है? क्विनेन टेस्ट्स बिटर, तो हम क्या बोलेंगे? सबसे पहले क्विनेन लाएँगे, क्विनेन इज़ बिटर, क्विनेन इज़ बिटर व्हेन इट इज़ टेस्टेड, व्हेन इट इज़ टेस्टेड। बात फिनिश। एक को टेंशन हो रही है। बात बच्चा समझ में आई? क्या आज की कहानी क्लियर है? यस और नो में जवाब दीजिएगा बउआ। क्या आज की कहानी बउआ क्लियर है? क्या बच्चे आज की कहानी क्लियर है? यस और नो? जल्दी बताइएगा। मैं आप लोगों का क्लास ले रहा हूँ, अपने गले को खराब कर रहा हूँ। खराब है फिर भी मैं आप लोगों का क्लास ले रहा हूँ बच्चे, तो थोड़ा बहुत मेहनत करिए, थोड़ा बहुत मेहनत करिए। आपके लिए जब हम लोग मेहनत कर रहे हैं, तो थोड़ी बहुत मेहनत तो आपसे भी उम्मीद की जाती है बुआ। आह! चलिए, बात क्लियर? चलिए बुआ, अब एक ही दिल है कितनी बार जीतेगा। इसी दिल पर तो हमें य राज करना है विवेक। जीतना क्या हारना क्या, आप सब मेरे बच्चे हैं। सबसे उतना ही प्यार है, ठीक है? सबके लिए प्यार हमारा उतना ही है। किसी के लिए ना कम, किसी के लिए ना ज़्यादा, सबके लिए अटूट प्यार है। ठीक है बुआ? तो बुआ आज के लिए इतना ही। मोहब्बत भरी बातों को हम फिर शाम में लेकर चलेंगे अपने क्वेश्चन वाले सेशन पर, जब हम लोग साथ शाम में सेट की तैयारी करेंगे, ठीक है? तो मोहब्बत भरी बातें फिर वहाँ से शुरू होंगी। सारे अपने प्यार के साथ जुड़ने का काम करिएगा शाम के 7 बजे, ठीक है? शाम के 7 बजे। और आगे पढ़ाइएगा। सर की छुट्टी, छुट्टी हो गई छुट्टी। बबली कुमारी छुट्टी, बैग बाँधिए, पीठ पे टाँगिए और उड़ जाइए। ठीक है? बैग बाँधिए, पीठ पर लीजिए और उड़ जाइए, जैसे हम लोग स्कूल में उड़ा करते थे। अपने फ्यूचर अरे बाप रे बाप! ऐसा ना करें जनाब, ऐसा ना करें। विवेक मौर्य ऐसा ना करें। नाम का फुटेज ज़्यादा है क्या? जो बुआ आपको करवाया जाता है ना टेस्ट वाले सेशन में, ठीक है? उसमें देखिएगा सारे क्वेश्चंस एक-एक करके मैं देता हूँ, ठीक है? अब आपको जब मैं थोड़ी मंथ के बाद 1 तारीख से, ठीक है? 1 मई से मैं आप लोगों का हर एक सेक्शन का मैं ले लूँगा, हर एक टॉपिक का क्या ले लूँगा? टेस्ट करवा दूँगा, ठीक है? हर एक टॉपिक वाइज़ क्वेश्चन रहेगा, उसका टेस्ट दे दीजिएगा। आपको सारी बातें क्या हो जाएँगी? हूबहू क्लियर नज़र आएँगी। किसी का वेटेज ज़्यादा हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उसके बाद, ठीक है? आपके जितने भी टॉपिक हुए हैं ना, उन सारे टॉपिक्स का मैं अलग-अलग टेस्ट ले लूँगा। एक दिन नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोज़िशन, कंजंक्शन उसके बाद नैरेशन, वॉइस, टेंस, क्वेश्चन टैग्स, मॉडल, मूड, ठीक है? ये सारी चीज़ों का हम क्या ले लेंगे? टेस्ट अलग-अलग ले लेंगे। उसके बाद वेटेज किसी का भी ज़्यादा हो, फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है नूतन, आप आइए मेरे पास, मैं आपको दिखा दूँगा। चलिए, आज के लिए बुआ इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत आभार आप लोगों का बुआ।
जय हिंद बच्चे, शाम में मिलते हैं, टाटा बाय-बाय।